हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिबोमीटर? ट्रिबोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर फ्रिक्शन और स्लिपरी सरफेस। यानी कि ट्रिबोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग घर्षण या फिसलन सतह को मापने के लिए किया जाता है। व्हाट इज लक्समीटर? लक्समीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लाइट और इल्यूमिनेशन। यानी कि लक्समीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम प्रकाश या रोशनी को मापने के लिए करते हैं। व्हाट इज गीजर मीटर? बाई गीजर मीटर यूज टू मेजर रेडिएशन। यानी कि गीजर मीटर का उपयोग हम रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं। व्हाट इज एनीमोमीटर? एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वाइंड स्पीड। यानी कि एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग से हम हवा की गति को मापते हैं या उसकी हेल्प से हम हवा की गति को जानते हैं। वाइंड स्पीड लिमिट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। यानी कि अलग अलग एक्टिविटी के लिए वाइंड स्पीड लिमिट क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करना है तो उस पे वाइंड स्पीड का जो लिमिट है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा है तो हम किसी भी स्कैफोल्डिंग पे हाइट पे काम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है क्रेन लिफ्टिंग। क्रेन के द्वारा लिफ्टिंग करते समय अगर 32 किलोमीटर पर हावर के एबव अगर वाइंड स्पीड है तो उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। तीसरा है मेन बास्केट। अगर हम किसी मेन बास्केट में काम कर रहे हैं, मेन बास्केट से काम कर रहे हैं और उस एरिया का वाइंड स्पीड जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ज़्यादा है तो हम उस मेन बास्केट के साथ काम नहीं कर सकते हैं। यह है हमारा सेफ स्पीड लिमिट। व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी इज द फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन विच कैन कॉज हार्म टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। शॉर्ट में बात कर ले तो इन शॉर्ट सेफ्टी मीन्स फ्री फ्रॉम डेंजर। सुरक्षा उन परिस्थितियों से मुक्ति देता है जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, संपत्ति या पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकती है। शॉर्ट में सुरक्षा का मतलब होता है किसी भी प्रकार के खतरे से मुक्त होना। व्हाट इज H2S? H2S गैस इज द मोस्ट कॉमन टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैस in oil and gas refinery. It produced by the decomposition of organic material and by processing of chemical products in refinery. यानी कि H2S गैस तेल और गैस रिफाइनरी में सबसे आम जहरीली एवं ज्वलनशील गैस है। यह कार्बनिक पदार्थ के अपघटन और रिफाइनरी में रासायनिक उत्पादों के प्रोसेसिंग से उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। डिफरेंट इन CO एंड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ गैसेज आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज फ्लेमेबल। CO2 above 500 ppm एंड CO above 35 ppm इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें रंगहीन और गंधहीन होती हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज्वलनशील होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 5000 ppm से ऊपर है और कार्बन मोनोऑक्साइड 35 ppm से ऊपर है तो वो हमारे लिए या किसी भी ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। What is flash point? Flash point can be defined as the minimum temperature at which the vapor produced from a fuel will ignite with the presence of an ignition source. As flash point of diesel is 54 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फ्लैश पॉइंट को न्यूनतम तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर ईंधन के उत्पन्न वाष्प प्रज्वल स्रोत की उपस्थिति में प्रज्वलित होती है। डीजल का फ्लैश पॉइंट है 54 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज LEL? लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर विच कैन बर्न एट द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। यानी कि LEL ज्वलनशील वाष्प की न्यूनतम कंसंट्रेशन है जो इग्निशन सोर्स की उपस्थिति में जल सकती है।